अच्छा, जिनको वीट एलर्जी का इलाज हो गया है उनको एक तो 3 महीने बाद आना है। जी। मेन ये ध्यान रखने की बात है, जिनका अभी इलाज हो गया उनको 3 महीने बाद दोबारा इलाज के लिए आना है। दूसरा, आपको जो 10 साल तक के बच्चे हैं, मान लो 2 या 3 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2 बादाम रोज लेने हैं। बादाम को कैसे लेना है? बादाम को शाम को भिगो देना है, 2 गिरी शाम को भिगो देनी है, और सुबह उनको खाली पेट शहद में डिप करके, शहद में लपेट करके सिर्फ एक बार ही लपेटना है और उनको चबा के खाना है। एक एक को अच्छी तरह चबाना है। जब पानी से जो लार होती है मुंह के अंदर, उससे जब पानी से भर जाए मुंह, तब उसको अंदर जाने दें। ये खाने का भी एक फार्मूला होता है, क्योंकि लार के अंदर सारे तत्व होते हैं। जब वो लार के साथ हम अंदर जाएगा तो पेट के अंदर सारा सिस्टम, जो भी कमी है वो ठीक हो जाएगी, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? वो एक औषधि है, शहद, बादाम, और उसको भिगो के खाली पेट खाएंगे। और खाली पेट भी जब खाना है तो सुबह बिना कुरला किए खाना है। ये भी ध्यान रखना, पूरा अपने को प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ये बात, जो 10 साल से छोटे हैं उनको 2 बादाम लेने हैं। जो 10 साल से ऊपर है वो चाहे कितने हैं, उनको सिर्फ 3 लेना है, 3 गिरी लेनी वैसे ही जैसे मैंने बताई। शाम को भिगोनी है, सुबह आपको एक एक करके खाना है, एक को पूरी तरह चबाना है। दोबारा फिर मैं रिपीट, उसको बादाम को शहद में लपेटा, उसको मुंह के अंदर पूरी तरह चबाना है। जब आपका मुंह लार से, पानी से भर जाए तब उसको अंदर जाने देना है। फिर दूसरा खाना है, फिर तीसरा। ठीक है ना? एक बात ये। और जिनको शुगर है उनको क्या करना है, बादाम की गिरी को नींबू के रस में भिगोना है, पानी में नहीं भिगोना, नींबू के रस में भिगोना है। उनको शहद के साथ डिप नहीं करना, उनको सीधा ही खाना है। और खाने के बाद कम से कम 500 मीटर चलना जरूर है। ये मेन ध्यान रखने की बात है। बादाम को, शुगर वाले जो है उनको बादाम क्या करना है, नींबू के रस में भिगोना है। नींबू का रस जो होता है 3 से 4 दिन चल जाता है, कोई बात नहीं, रोज रोज नींबू निचोड़ने की जरूरत नहीं। एक बार नींबू का रस निचोड़ा, वो 3 से 4 दिन आप उसमें भिगो सकते हैं। और भिगोने के बाद सुबह वैसे खाना, वैसे ही खाली पेट बिना कुरला किए, कुरला नहीं करना, बिना कुरला किए खाना है। और एक एक करके वो खाना है। शुगर वालों को खाने के बाद बैठना नहीं, 500 मीटर उनको बोलो थोड़ा चले, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, 500 मीटर उसको बोलो चले। ये भी एक इलाज है। ठीक है ना? तो ये मेन ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात क्या करनी है कि जो अजवाइन होती है, अजवाइन, उसको ऐसे तली से साफ करके तवे के ऊपर कच्चा भुना करना है। ना उसको भुनना है ना कच्चा छोड़ना है, कच्चा भुना करके किसी डिब्बी में डाल लेंगे, प्लास्टिक की या कांच की, उसमें डाल के रख लेंगे। और सप्ताह में एक बार, मतलब 7 दिन बाद एक बार 1 चम्मच जो है वो रात को सोते समय, रोटी खाने के बाद, भोजन लेने के बाद आपको 1 चम्मच लेना। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आधा चम्मच लेना। छोटा स्पून होता है, आजकल बच्चों के स्पून आते हैं छोटे, वो उनको एक दे सकते हैं। समझ गए बात? तो ये सप्ताह में एक बार करना है। जो बादाम की प्रक्रिया है वो 6 हफ्ते चलेगी, 6 वीक, 6 हफ्ते आपको लेना है। उसके बाद एक बार रोक देना है। उसके बाद नेक्स्ट जब इलाज होगा फिर शुरू करना है, फिर आपको 6 हफ्ते लेना है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपकी गेहूं से एलर्जी जो है हमारे इलाज से, और जो विधि आपको बताई है घर में करने की, उससे बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाए। जिसका कोई इलाज नहीं है वीट एलर्जी का, ना एलोपैथी में इलाज है, ना आयुर्वेद में इलाज है, ना ही होम्योपैथी। इस प्रोसेस में इलाज है। ये जो प्रोसेस बताया इसमें आयुर्वेद भी आ गया और इसमें नेचुरोपैथी भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई।
दोनों चीज़ों से आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक है, ठीक है ना। दूसरा निवेदन आपसे ये कि आपके आसपास में कोई बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनको हमारे पास भेज दो, क्योंकि दवाई में कोई इलाज नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं गेहूं छोड़ दो, तो गेहूं छोड़ना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि गेहूं छोड़ने से ग्लूटोन डाउन होगा और शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। खास करके जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जेंट्स के लिए भी हो सकती है और लड़कियों के लिए भी हो सकती है, तो खास करके ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। तो प्यार से ये बात सबको बताएंगे, आसपास कोई भी है तो उसका इलाज, ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिल करके इस बीमारी को ठीक कर देते हैं, समझ गए। आयुर्वेद में जड़ी बूटी आती है, तो बादाम एक जड़ी बूटी है और शहद पूरी वनस्पति जगत का सार है, समझ गए बात। और लेने का फार्मूला संतों की खोज से होता है, जो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेना है। तो इस तरीके से लेकर के आपकी बीमारी जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई अच्छी तरह, तो औरों को भी समझा देंगे, ठीक है। नमस्कार।